ये तो वही सेट है ना जो आपने सबीन की शादी के लिए लिया था, उसके वेडिंग ड्रेस के साथ। मैं अब किसी को भी हम दोनों के बीच में नहीं आने दूंगा। जमीन उस लड़की के नाम करके आपने हमारी हैसियत 2 कौड़ी की कर दी। वो इस घर की बहू है। सबीन की खुशी देखी नहीं जा रही मुझसे, उसकी वजह से आपके साथ कितना बुरा हुआ। उस इर्तिजा के दिल में सबीन के लिए इतनी नफरत पैदा कर दूंगा कि वो खुद भागती हुई मेरे पास आएगी कि प्लीज मुझे अपना लो। शादी तो बैंक्वेट में ही है, लेकिन हमें सिक्योरिटी अलर्ट रखनी होगी। कोई भी इर्तिजा और सबीन के करीब नहीं आना चाहिए। बेहतर यही होगा जो आप कह रहे हैं। मैंने मजीद सिक्योरिटी बुलवा ली है। और कासिम, आप बेफिक्र हो जाएं। इस दफा छोटे आगा के पास परिंदा भी पर नहीं मार सकता। That's good। दुश्मन को खबर होगी कि आज इर्तिजा की शादी है, तो इस मौके का फायदा भरपूर उठाएगा। लेकिन इस दफा वो बचकर नहीं जा पाएगा। हमने उसके लिए बहुत सख्त शिकंजा कस रखा है। मैं चाहता हूँ कि ये चैप्टर यहीं क्लोज हो जाए ताकि उसको आगे कोई खतरा ना हो। आप भरोसा रखें, आगे सब अच्छा होगा। खैर, आप जाकर देखिए कि तैयारियां मुकम्मल हैं, क्योंकि जैसे ही इर्तिजा रेडी हो जाएगा हम लोग निकलेंगे। ठीक है? बेहतर। सईन बाजी, इसके अलावा कुछ रखवाना है तो मुझे बता दें, फिर मैं ये पैक करवा के इर्तिजा भाई की गाड़ी में रखवा देती हूँ। नहीं, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है। थैंक यू सो मच सना, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। अच्छा ठीक है, फिर मैं ये रखवा देती हूँ। इसके अलावा आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताएं। नहीं, कुछ भी नहीं। मेरी जान, मैं आती हूँ इसको बुला के। ठीक है? बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। क्या हुआ तुम्हें? परेशान लग रही हो तुम। हाँ, सब ठीक है। बताओ ना क्या हुआ है। सबीन, देखो, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, वो बात अगर मैंने ना बताई तो मेरे दिल पे बहुत बहुत बोझ रहेगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है। क्या हुआ है? तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो मायरा? मुझे डरा रही हो तुम। प्लीज बताओ ना क्या हुआ है। सबीन, इर्तिजा की तुमसे पहले शादी रह चुकी है। उसकी एक बीवी थी। मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे ये सच पहले पता होता तो मैं तुम्हें कभी उससे शादी ना करने देती। पर ये भी नहीं कि वो कोई जबरदस्ती की शादी थी। वो इर्तिजा की मोहब्बत की शादी थी, उसकी पसंद की शादी थी। वो बहुत चाहता था उससे। सॉरी सबीन, लेकिन तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। तुम अपनी नई जिंदगी का आगाज कर रही हो। तुम ठीक तो हो ना?
जी बिल्कुल सेट करवा दिया। चलिए नाश्ता सब सेट कर दिया, गर्म कर दिया ना? जी जी। आप यहाँ मेरा मतलब है कि इस वक्त? हाँ, एक्चुअली मैं सभी बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। अच्छा, सिर्फ सबीन बाजी के लिए और बाकी? नहीं मतलब सबके लिए है, आप आए ना नाश्ता करें हमारे साथ। नहीं, मैं इन दगियानुसी रसूमात पर यकीन नहीं रखता, तो सॉरी। अरे क्यों? ये रस्में ही तो होती हैं जो अपनों में प्यार बरकरार रखती हैं। चले अब नाश्ता करें हमारे साथ। मुझे आइडिया नहीं था कि आप इस किस्म की सोच रखती हैं। किस किस्म की? यही फैमिली ओरिएंटेड। अब आप हमारे साथ नाश्ता करने आ रहे हैं या नहीं? अब आप इतना इसरार करेंगी तो कौन कमबख्त मना करेगा आपको। वैसे आप लाई तो काफी कुछ होंगी, मगर मैं वही खाऊंगा जो आपने अपने हाथों से बनाया। फिर तो आप कुछ नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ नहीं बनाया, सुबह लेट हो गए थे, फिर मैंने कोशिश की कि मैं समीन बाजी के सारे फेवरेट्स रख। कीजिएगा सना बीबी, आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। अब शाबानो इंतजार कर रही हैं। हमें साहबजादे इर्तिजा और साहबजादी सबीन को उनके पास ले जाना चाहिए। ओके चलते हैं। चल जाइए आप। जी मेहर अली। नहीं, आप रोके होने मैं आ रहा हूँ। जी। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं, लेकिन आप जानते हैं मैंने कभी किसी शहजादे की ख्वाहिश नहीं की कि कोई सफेद घोड़े पर सवार मुझे लेने आएगा। हमेशा यही ख्वाहिश की कि जो भी है वो मुझे वैसे ही अपनाए जैसी मैं हूँ, मेरी हकीकत के साथ। सबीन, क्या तुम मुझे मेरी हकीकत के साथ अपना सकती हो? क्या मतलब? जब से तुम्हें पहली बार देखा था तब से लेकर काफी अरसे तक मेरे दिल में यही जंग चलती रही कि क्या एक बार फिर मैं अपना दिल किसी और के सामने खोल पाऊंगा कि नहीं। आज से पहले यह हकीकत किसी को मालूम नहीं थी कि पहले मेरी शादी हो चुकी है। धोखा दिया उसने मुझे, किसी और की खातिर मुझे छोड़ के चली गई, इस दुनिया से चली गई। टूट सा गया था मैं उस वक्त, जैसे मोहब्बत से या दिल से जुड़े किसी भी रिश्ते से एतबार खत्म हो गया था मेरा। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं किसी को भी दोबारा ये इख्तियार नहीं दूंगा कि वो मेरे इतने करीब आए और वैसे ही मुझे तोड़ सके। पत्थर कर लिया था मैंने खुद को। लेकिन फिर तुम मेरी जिंदगी में आई। शुरू में तो तुमसे दूर भागता रहा, जितना दूर भागता रहा उतना ही खुद को तुम्हारे करीब पाता। खुद को बहुत मनाने की कोशिश की, रोकना चाहा, लेकिन आखिरकार दिल हार बैठा तुम पे। और अब तो मैं किसी और के साथ जिंदगी तस्वुर भी नहीं कर सकता। फिर जब दिल ने खुद को मना लिया तो फिर अय्या जान ने मुखालफत की, लेकिन तब मुझे यकीन आ चुका था कि मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ लिखी है और अब इसे होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं जानता हूं सबीन कि ये बात मुझे तुमसे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन सच मानो तो ये मेरी जिंदगी की वो हकीकत है जो कि मैं खुद से भी नहीं कहना चाहता। तो फिर अब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं हमारे रिश्ते की बुनियाद एक झूठ पर नहीं करना चाहता। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम मुझे अपनाओगी या फिर मुंह फेर लोगी।
अगर मुंह फेर लूं तो? बहुत तकलीफ होगी मुझे, लेकिन खुशी इस बात की होगी कि तुम अपनी खुशी को चुनोगी। और अगर अपना लूं तो फिर मुझसे खुश नसीब इंसान और कोई नहीं होगा। चले छोटे आगा, आपने मुझे घर छोड़ना है। तुम इनकार कर रही हो? शादी में दिन कम रह गए, मुझे भी बहुत सी प्यारे थे। चल Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.